अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद का मतलब है सत्य, चित और आनंद स्वरूप आत्मा को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद कोई व्यक्ति का नाम नहीं और कोई धर्म का नाम भी नहीं। सत्य, चित और आनंद स्वरूप आत्मा को मेरा नमस्कार, इसको कहते हैं जय सच्चिदानंद। यानी ये कोई धर्म से जुड़ा हुआ सभी के, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में हम नमस्कार करते हैं तो शरीर को नहीं करते हैं, आत्मा को करते हैं। आप समझे? तो ये हमारा संस्कार है। और अध्यात्म में कहते हैं जय सच्चिदानंद का मतलब आपके अंदर जो सत्य, चित और आनंद स्वरूप आत्मा है उसको मेरा नमस्कार। फिर उनका कास्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कास्ट उनके साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ नहीं। तो सच्चिदानंद किसी को भी बोल सकते हैं और किसी में भी आत्मा हम देख सकते हैं दृष्टि से। क्या बताया? दृष्टि से। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमको आत्मा दिखता है। क्या बताते हैं? उन्होंने बोला आत्मा देखने की चीज नहीं, ये जो कुछ भी दिखता है वो आत्मा की हाजिरी से दिखता है। क्या बताया? आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, वो आत्मा की हाजिरी है। ये सभी इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा निकल गया तो नहीं, तो आप देख सकती है। पावर है तो उनका है। हमको ये लगता है कि फैन चलता है, ये लाइट चलती है, ये मशीन चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, वो बराबर चलता है मशीनरी के रूप में, मगर पावर तो इलेक्ट्रिक का है। बोलते नहीं मगर वो दिखता नहीं है, उनका रोल दिखता है। सी, आप समझो मैकेनिज्म अलग चीज है और पावर अलग। एक ही पावर से एसी भी होता है, हीटर भी होता है, तो वो पावर की कमाल नहीं है, मैकेनिज्म की कमाल है। पावर तो एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। पावर ठंडा गर्म बनाता है नहीं, मगर आपने जो मैकेनिज्म बनाया वो चलाने के लिए क्या करता है? वो एनर्जी देता है ताकि उसमें ठंडी भी निकल सकती है, गर्मी भी। वो मैकेनिज्म है, वो पावर का काम नहीं है। ऐसे हमारे आत्मा वो कॉमन पावर है। क्या है? कॉमन पावर। आप इस पावर की हाजिरी में वितरागता का भी अनुभव कर सकते हैं और राजद्वेष का भी। पावर में गलती नहीं है, आप कहाँ यूज करना चाहते हैं वो आपकी अनुभूति हो गई। आप समझे ना? तो मैं कहता हूँ आप किसी को हस्बैंड देखते हैं, वाइफ देखते हैं, वो आपकी दृष्टि है या कोई टाइटल लगाया है? दृष्टि है। एक व्यक्ति को मैं हस्बैंड देख सकता हूँ, एक व्यक्ति को मैं वाइफ देख सकता हूँ, तो वो दृष्टि की बात है या लिखा हुआ है? व्यक्ति में पत्नी देखना, पति देखना, वो भी तो दृष्टि है, वो कोई टाइटल। ऐसे प्रकृति में परमात्मा देखना वो शक्ति है और प्रकृति है वो विनाशी है। बिना शक्ति ये प्रकृति काम नहीं करेगी। आप समझे? बिना पावर ये प्रकृति काम नहीं करेगी। मैंने कल भी कहा था कि ये प्लेयर है। क्या है? प्लेयर। और प्लेयर बिना प्रोग्राम काम नहीं करता है। और प्लेयर को चलाने के लिए मूल पावर है, आत्मा की हाजिरी तो है ही, मगर मूल पावर शरीर का जो है वो श्वास है। जहां तक आयुष्य कर्म होगा वहां तक श्वास चलता है। वो श्वास बंद हो गया तो ये मशीन काम नहीं। और इसीलिए श्वासों को बोलता है
प्राणवायु क्या मिलता है? हमारी भाषा में कितना परफेक्शन है, बल्कि कोई भाषा में प्राणवायु शब्द नहीं है, ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मशीन है इसको मशीन समझना पड़ेगा, ये हम नहीं। ये मशीन कर्मों की भुगतान का साधन है और ये साधन कुदरत ने दिया है और ले भी कुदरत ले भी, क्योंकि उनका तो है पंच महाभूतों से बना है और पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा। तो इसके ऊपर मोह करने से कोई फायदा नहीं है। मोह करना है तो आत्मा के ऊपर करो, क्योंकि वो शाश्वत है, वो चैतन्य है, वो अविनाशी है और वो अनंत शक्ति वाला है। समझ में आया? इनके ऊपर मोह करने से कोई मतलब नहीं। ये मशीन कब बंद हो जाएगा किसी को मालूम नहीं, और जब मशीन बंद हो गया तो इसको जलाना ही ऑप्शन है, उसकी रीसेल वैल्यू आती नहीं है। वो भंगार वाला भी उसको नहीं। लोहे की चीज है, अगर पंखा टूट गया है तो लोहे वाला भी भंगार बना ले जाएगा, वेट करके भी, इसको वेट करके भी मतलब कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये कुदरत की मेक है, ये मैन मेड है। तो मैन मेड में रिसाइकल होता है, इनका रिसाइकल नहीं होता है। इनका डिस्टर्ब हो गया फिर नया बॉडी मिलेगा, वो भी कुदरत डिसाइड करेगी, हमारी मर्जी से नहीं। और कुदरत का बहुत बड़ा साइंस है, हम जितना संशोधन करें कम है, जितना संशोधन करें कम है। आप समझे? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का रहस्य जानने की क्षमता हर आत्मा के अंदर है, पूरा ब्रह्मांड का रहस्य, क्योंकि रहस्य खुला हुआ है। आपको सिर्फ दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए। तो दृष्टि का मतलब होता है जितना जितना अज्ञान का पर्दा टूटेगा वैसी आपकी दृष्टि क्या होगी? ब्रॉड होगी और शार्प होगी। ये आंखों की बात नहीं है। अभी हमारे भारतवर्ष में नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा दूरबीन दूरबीन है, क्या कहते हैं उसको? टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप इतना बड़ा है, हालांकि हमने इंपोर्ट किया है, बहुत कॉस्टली है वो। इनका जो ग्लास है, ग्लास समझते हैं? ग्लास, और ग्लास से आप कितना दूर देख सकते हैं बताइए? ये दूरबीन के ग्लास से आप कितना दूर देख सकते हैं? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। बोलो, आप समझे? 10 लाख किलोमीटर दूर का देख सकते हैं। मैन मेड ग्लास, मैन मेड, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। और ये वीडियो इसके अंदर है। कौन बनेगा करोड़पति में जो कैंडिडेट था वो साइंटिस्ट था, उन्होंने सब कुछ बताया, वो वीडियो भी लेकर आया था। और अमिताभ बच्चन जी को पूछा कि ये जो आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ और ये दृश्य बता रहा हूँ वो कितना दूर होगा? तो उन्होंने कहा 5, 10, 15, 50, 100 किलोमीटर दूर होगा। उन्होंने 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। 10 लाख वहां का पिक्चर लिया है, वो पिक्चर लेकर आए थे, दूरबीन से जो पिक्चर दिखा वो लेकर। अभी आप समझो, एक मैन मेड ग्लास का इतना पावर है तो हमारे पास कितना पावर होगा? ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो इंसान ने बनाया हुआ ग्लास का पावर भी इतना है, तो ओरिजिनल पावर कितना होगा बताइए? तो बात ये है, हम अपनी कैपेसिटी को समझते ही नहीं है और ऐसी शुल्क बातों में हमने अपनी शक्तियां लगा दिया है, जिसकी वैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसे कोई वैल्यू क्यों वैल्यू नहीं है?
क्योंकि आप जीवन में जो भी चीज पाओगे, जितना यूज कर सकोगे, बस इतना आपका है। जो बचा है वो आपका नहीं। आपको छोड़ के ही जाना है, नथिंग कैरी फॉरवर्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे पास हमारी दृष्टि बहुत पावरफुल है, मगर वो पावरफुल दृष्टि को पावरफुल करने के लिए रिलेटिव सत्य रूपी कर्टेन को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि कर्टेन ही बीच में आता है। क्या आता है? और कर्टेन है रॉन्ग बिलीफ का। क्या कर्टेन है? आप एग्जांपल देता हूं, आप एक बार जंगल में चले जाओ, जो भी आपके पास पकड़ा हुआ कुछ नहीं रहो आपके साथ, आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा। ये कुदरत का काम है, आपका काम नहीं। छोटे से छोटी चीजों को भी हवा पानी खुराक पहुंचाना ये कुदरत का काम है। अगर यहाँ जमीन में खड्डा करोगे 50 फुट नीचे और वहां पर जीव होगा, उनको भी फूड एयर प्रोवाइड करता है। यह सुन लो, जो कुदरत का रूप तो करता रहेगा, तुमको टेंशन लेते हो। मगर हमको कुदरत के ऊपर विश्वास नहीं है। जो कुदरत से शरीर बना है, जो कुदरत के दिया हुआ हवा पानी खुराक से शरीर जिंदा है, जो कुदरत के प्रयास से वो खुराक का ब्लड बन के पूरी बॉडी में भी वही फैलाता है, और कर्मों की भुगतान के हर संजोग भी कुदरत ही देता है, फिर भी हमको कुदरत के ऊपर विश्वास नहीं है। क्या करें? ये ट्रेजेडी है। कुदरत के बिना हम एक समय के लिए भी जी सकते हैं, फिर भी विश्वास कल क्या होगा। कुदरत कहता है जो संजोग मैं ही प्रोवाइड करूंगा आपको, आपके कर्मों के मुताबिक। आप क्यों टेंशन लेते हो? समझ में आया? मगर इंसान जो होता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, जैसे वो मैनेज कर रहा है। कुदरत कहता है कोई भी इंसान को मैंने श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं। अगर वो दे देगा तो फिर बंद ही नहीं करता। यह सुन लो, वो तो आपके आयुष्य कर्म की साइकिल है, वहां तक चलेगी, फिर बंद हो जाएगा। यह सुन लो। तो ये वास्तविकता है। और मेरा कर्तव्य है कि वर्ल्ड के अंदर सनातन सत्य, जो हमारा मूल धर्म था, सनातन धर्म, वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित था, सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं। वो सनातन सत्य को री एस्टैब्लिश करना। क्या करना? ये कोई नया धर्म नहीं है, वो तो था है और रहेगा। मगर क्योंकि सांप्रदायिक सत्य का इतना जोर आ गया कि सनातन सत्य दब गया, मतलब खत्म हो गया। यानी किसी व्यक्ति ने उजागर करने की कोशिश ही नहीं किया। समझ में आया? तो उसी को मैं रीओपन कर रहा हूं, मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं। और तीर्थंकर भगवान भी यही काम करते हैं। जब वो मुक्ति की बात करते हैं तब वो सनातन धर्म ही देते हैं, और सनातन धर्म का नाम वितराग धर्म भी है, निष्पक्षपाती धर्म भी है, मुक्ति का धर्म भी है, सनातन धर्म है। वो हिंदू धर्म नहीं है। सनातन का मतलब होता है आत्मा को मानना, कर्म के सिद्धांत को मानना, पुनर्जन्म को मानना और मोक्ष को मानना, बस ये सनातन धर्म है। फिर आप राम के माध्यम से मानो, कृष्ण के माध्यम से मानो, महावीर के माध्यम से मानो, शिव के माध्यम से मानो, कोई तकलीफ नहीं। देने वाला कोई भी है, बात तो एक ही है। मगर हमने जब रिचुअल्स को जोड़ दिया और व्यक्ति को ही भगवान बना दिया, तो फिर संप्रदाय बन गया। मैंने 1000 बार कहा है कि व्यक्ति कभी भगवान हो सकती नहीं। कोई भी व्यक्ति शरीर के फॉर्म में भगवान नहीं हो सकता। किसी का शरीर, चाहे राम का, कृष्ण का या महावीर का, सभी का शरीर का उत्पन्न करना, चलाना और अंत लाना वो कुदरती कानून के अधीन ही होता है। समझ में आ गया? और इसलिए शरीर कभी भगवान किसी का, मगर शरीर के अंदर आत्मा रूपी भगवान सबके अंदर है।
और हम शरीर को भगवान मानते हैं, वो रिलेटिव सत्य है, वो सांप्रदायिक सत्य है, वो सनातन सत्य है। और इसीलिए सांप्रदायिक सत्य में सबके भगवान क्या है? अलग। मूल भगवान एक ही है और वो आत्मस्वरूप है, वो देह स्वरूप नहीं है। क्योंकि भगवान की परिभाषा आध्यात्म विज्ञान में क्या बताई गई? ये भगवान अनामी होते हैं। क्या होते हैं? अनामी। जिसका नाम है उसका नाश है। भगवान अरूपी होता है, जिसका रूप है उसका भी नाश है। भगवान जन्म मरण वाले और भगवान परमानेंट होते हैं। और अगर किसी का नाम दोगे तो वो नाम वाला हो गया, रूप वाला हो गया, जन्म मरण वाला हो गया और टेम्पररी हो गया। चारों प्रश्नों में गलत हो गया, चारों उत्तर में गलत। क्या में भगवान कभी शरीर के रूप में नहीं होते, शरीर के अंदर है और वो सभी के अंदर है। किसी में व्यक्त है, किसी में अव्यक्त है। अव्यक्त है मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, पहचान नहीं है, अनुभूति नहीं है, या तो दृष्टि नहीं। मगर भगवान तो है, बिना भगवान बॉडी की वैल्यू नहीं, बॉडी कुछ कर सकती, आप समझे। और ये बॉडी जो है शरीर, उसका मैन्युफैक्चर और इसकी डिजाइन वो कुदरत ने बनाई। और इसलिए हमारे सभी का शरीर का जो सिस्टम है वो एक ही है और दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसको रिपेयर कर सकता है, क्योंकि सिस्टम एक ही। एक क्यों है? कुदरत ने बनाई। उसकी डिजाइन किसने बनाई? शरीर भी कुदरत का, डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत का, उसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरे शरीर में फैलाना वो भी काम कुदरत का है। और जन्म से मौत तक माँ बाप से लेके भाई बहन से लेके धर्म और पाप पुण्य का सभी प्रकार का हिसाब लेना वो भी कुदरत का काम है। और लास्ट में श्वास बंदी कौन करते हैं? तो हमारा कंट्रोल कहाँ है बताइए? और हम कहाँ है शरीर में? न हम शरीर है और न ही शरीर का हमारे पास कोई कंट्रोल। बनाने वाला भी कुदरत, चलाने वाला भी कुदरत और अंत करने वाला भी। फिर भी अननेसेसरी हम उसका टेंशन लेते हैं कि कल क्या होगा। नहीं मगर टेंशन की जरूरत है। अगर टेंशन करने से क्या परिस्थिति बदल जाएगी? अगर राम को वनवास हुआ तो वो टेंशन में आ गया, अभी क्या होगा? बदल जाएगी। टेंशन करने से क्या होगा? जो परिस्थितियां है आपके सामने उसका मुताबिक संजोग देना वो कुदरत का काम है। अगर आपको कुदरत के जंगल में भेजा है तो वहां भी रोटी कपड़ा मिलेगा, ये उनका काम है, आपका काम नहीं। क्योंकि हमको जिंदा रखने का काम, जहां तक हमारा आयुष्य कर्म है वहां तक उनकी जिम्मेदारी है कि मैं इन व्यक्ति को जिंदा रखूं। यस और नो? वो मरने नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब पूरा करना है। ये बॉडी को जिंदा रखना ही है। बोलते नहीं है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। जहां तक आयुष्य कर्म है वहां तक भुगतान है, वहां तक जिंदा रहना ही है। मरना आपके पास ऑप्शन नहीं है। मरना आपके पास कर्मों का फल है और वो समय पे ही आएगा, हमारी मर्जी से। इतना सटीक साइंस है।